धूलिया गांव गुजरात का एक पुराना सुनसान सा गांव। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी जहां सिर्फ दो लोग रहते हैं, बूढ़ा बाप रघुनाथ और उसका बेटा हरिराम। आज रात इस झोपड़ी में सन्नाटा है, न कोई हंसी न कोई उम्मीद, क्योंकि इस घर की एक आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। हरिराम की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। झोपड़ी के अंदर हरिराम बैठा है, उसकी आंखें बुझी हुई, चेहरे पर गुस्सा और थकान साफ दिखाई दे रही है। बगल में उसका बूढ़ा बाप चारपाई पर लेटा है, पर नींद दोनों की आंखों से गायब है। पप्पू, माँ पूरी जिंदगी झेलती रही, गुर्बत, कमी, भूख, हर दिन बस समझौता, और आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिला। कपड़े तक ठीक से नहीं थे, खाना भी आधा पेट। क्या यही जिंदगी है बापू? क्या यही हाल हमारा भी होगा? रघुनाथ करवट बदलते हैं, चेहरे की झुर्रियों में थकान साफ झलक रही है, और फिर बोलते हैं, बेटा, तेरी माँ ने बहुत सहा। हाँ, तकलीफें थीं, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराती रही। गुर्बत इंसान को तोड़ देती है, पर हिम्मत ही इंसान को जिंदा रखती है। तेरी माँ की हिम्मत ही थी जिससे ये घर अब तक चल रहा था। हरिराम गुस्से से सर झुका देता है, उसकी आंखों में अकड़ भरा है, जैसे अंदर कोई तूफान फूट पड़ा हो। नहीं बापू, ये सहना नहीं, ये हारना है। माँ ने सहते सहते सब खो दिया, और अब मैं देख रहा हूँ आप भी इसी गुर्बत में खोते जा रहे हैं। मैं अब और नहीं झेल सकता। मुझे गुर्बत से लड़ना है, मुझे इस गांव से बाहर जाना है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। रघुनाथ बेटे की आंखों में देखते हैं, उनकी आवाज में डर है, पर गहराई भी। हरिराम, शहर की चमक दूर से अच्छी लगती है, पर वहां अंधेरा बहुत गहरा है। ये गांव छोटा है, पर यहाँ लोग अपने हैं। शहर में पैसा है, पर इंसानियत नहीं। मैंने अपनी जवानी देखी है, शहर में इंसान इंसान को पहचानता भी नहीं। तू वहां जाएगा तो समझेगा। हरिराम आहिस्ता से उठता है, उसकी आंखों में आग जल रही है। बापू, आपके लिए ये गांव ठीक होगा, आपके लिए ये झोपड़ी भी काफी होगी, पर मेरे लिए नहीं। मुझे दम घुटता है यहाँ। हर रोज वही तंगी, वही भूख, वही अपमान। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। मधु को याद है, मेरा बचपन का दोस्त, वो शहर में काम करता है। उसने कहा था, हरिराम, अगर हिम्मत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे काम दिला दूंगा। और बापू, मैंने तय कर लिया है, मैं मधु के पास जाऊंगा, यहीं नहीं रहूंगा। रघुनाथ बेटे की बातें सुनते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल खामोश रहकर बोलते हैं, जा बेटा, अगर यही तेरी चाहत है तो जा। तेरी माँ भी यही चाहती थी कि तू बड़ा आदमी बने, लेकिन याद रख, शहर सिर्फ रोटी देगा, सुकून नहीं। और एक बात, कभी अपने बाप को भूल मत जाना। हरिराम कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही है, अब और गुर्बत नहीं, अब और तंगी नहीं, अब और समझौते नहीं। उसकी आंखें दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर पर टिकती हैं। तस्वीर में मुस्कुराती माँ, जैसे पूछ रही हो, बेटा, तू कहाँ जा रहा है? हरिराम की आंखें कठोर हो जाती हैं, वो नजरें फेर लेता है। उस रात हरिराम ने ठान लिया, वो इस गांव से जाएगा, शहर पहुंचेगा, और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक अपना नाम न बना ले। पर जिंदगी हमेशा इंसान को वही नहीं देती जो वो चाहता है। कभी कभी रास्ते ऐसी मंजिलों तक ले जाते हैं जहां पहुंचने का इरादा कभी किया ही नहीं था। अगली सुबह गांव का आसमान धुंधला है, धूलिया की गलियां हमेशा की तरह खाली, पर हरिराम के मन में हलचल है। वो बिना पीछे देखे गांव छोड़ देता है। बूढ़ा बाप दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते हुए देखता है। आंखें भीग रही हैं, पर होंठ खामोश है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अब सब बदल जाएगा। घंटों की थकान के बाद हरिराम शहर पहुंचता है। चारों तरफ शोर, धुआं और भीड़, गांव के सन्नाटे से बिल्कुल उलट। उसकी आंखें चकिया जाती हैं। इमारतें ऊंची, गलियां तंग, ये है शहर। इतना शोर, इतनी भीड़, पर अजीब है, फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। वो भीड़ के बीच से निकलता है। पता पूछते पूछते आखिरकार वो पहुंचता है अपने दोस्त मधु के पास। मधु एक पुरानी तंग गली में रहता है। गली अंधेरी है, खिड़कियों से झांकती निगाहें अजनबी लगती हैं। दरवाजों पर ताले झूल रहे हैं, जैसे यहाँ कोई नहीं रहता हो। हरिराम एक दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सामने उसका पुराना दोस्त मधु। अरे हरिराम, तू सच में आ गया? यकीन नहीं आ रहा। आ जा, अंदर आ जा। हरिराम अंदर कदम रखता है। कमरा छोटा है,
चारों तरफ धूल और सन्नाटा है। फिर भी हरिराम के लिए ये जगह उम्मीद की तरह लग रही है। मधु, गांव छोड़ दिया, अब यहाँ तेरे सहारे आया हूँ। कहीं काम मिल जाए तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। मधु हंसने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में छिपा डर हरिराम देख लेता है। काम तो है पर आसान नहीं। एक पुराना गोदाम है सुनसान इलाके में, वहां चौकीदारी करनी होगी। लोग कहते हैं वो जगह अजीब है, रात को वहां कुछ आवाजें आती हैं, पर मैं जानता हूं ये सब अंधकीदा है। अगर हिम्मत है तो काम तेरा। हरिराम की आंखों में चमक आ जाती है। उसे न काम की मुश्किल दिखाई देती है, न डर की बातें सुनाई देती हैं। बस सुनाई देती है एक ही चीज, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। मधु, डर की बातें मैं गांव में बहुत सुन चुका हूं। भूत प्रेत, टोना टोटका, कुछ नहीं होता ये सब। अगर इस गोदाम से मुझे काम मिलेगा तो मैं तैयार हूं। मधु चुप हो जाता है। उसकी आंखों में फिक्र है, पर हरिराम की जिद वो जानता है उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है हरिराम, आज रात ही मैं तुझे वहां ले चलूंगा, फिर तू खुद देख लेना वो जगह तुझसे कैसी बातें करती है। हरिराम उस रात मधु के साथ निकलता है। शहर की गलियां आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगती हैं। सड़कें सुनसान और हर कदम के साथ हरिराम का दिल तेज धड़क रहा है। मधु उसे शहर के किनारे ले जाता है। वहां एक पुराना टूटा फूटा गोदाम खड़ा है। दीवारों पर सीलान, दरवाजे आधे टूटे हुए और खिड़कियों से आती हवा मानो कोई फुसफुसा रही हो। यही है वो जगह, यहीं तेरी रातें गुजरेंगी। खबरदार रहना, क्योंकि यहाँ रात कभी खामोश नहीं होती। हरिराम गोदाम को घूरता है। अंधेरे में ढकी इस जगह से मानो कोई गैर मरई आंखें उसे देख रही हों। पर उसके दिल में डर नहीं, बस जिद है। वो तय कर चुका है, अब यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की गलियां अब पूरी तरह सुनसान। हरिराम और मधु खड़े हैं। दीवारें सीलान से ढकी, दरवाजे आधे टूटे हुए, खिड़कियों से आती हवा जैसे फुसफुसाहट कर रही हो। हरिराम अंदर कदम रखता है। हवा ठंडी और अजीब तरह की है। फर्श चरमराता है, हर कदम पर आवाज होती है। मधु, यहाँ सच में अजीब लग रहा है। सन्नाटा और ये अंधेरा, कहाँ खो गए लोग यहाँ? डर मत हरिराम, ये सब गोदाम की पुरानी बातें हैं। रात को अजीब आवाजें आती हैं, पर कुछ भी असली नहीं है, बस अंधेरा और खामोशी है। हरिराम कमरे के बीचों बीच खड़ा है। चारों तरफ धूल, खिड़कियों से आती ठंडी हवा उसके चेहरे पर जैसे कोई साया उसके पास से गुजर रहा हो। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता है। एक हल्की सी हवा अंदर फैलती है। हरिराम के कदम थम जाते हैं। ये क्या है मधु? तूने कहा था डरने की कोई बात नहीं, पर ये अजीब है। मधु भी पीछे हटता है, पर उसका चेहरा पुरसुकून दिखता है। वो जानता है कि हरिराम को डर से लड़ना होगा। सुन हरिराम, जो भी आवाज है या जो कुछ भी अजीब दिखता है, बस नजरअंदाज करना। किसी चीज को अपना ध्यान न बनने देना। हरिराम आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर चलता है। हर कमरे में अजीब साए उभरते हैं। दीवारों पर दब्बे, जैसे किसी ने पिछले वक्त में वहां खड़े होकर देखा हो। फर्श पर अचानक आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हरिराम और मधु रुक जाते हैं, पर कोई सामने नहीं है। मधु, तुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? कुछ तो है यहाँ, मैं देख सकता हूँ, पर कोई सामने नहीं है। मधु आहिस्ता से जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की कपकपी है। शायद ये गोदाम की पुरानी रूहें हैं। कभी कभी जो लोग लालच और जिद में फंस जाते हैं, उनके पीछे ये साए रहती हैं। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने देखा एक कोने में हल्की रोशनी, जैसे किसी ने लात मारकर तेल का दीपक जला दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। हरिराम की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि ये महज साए नहीं है, कुछ और है। मधु, मैं महसूस कर रहा हूं जैसे कोई हमें देख रहा है, हर कमरे में, हर दीवार में। मधु ने भी कुछ देखा, पर उसने अपने दोस्त को पुरसुकून करने की कोशिश की। हरिराम, देख, कोई नहीं है, बस ये गोदाम तुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ काम करने आए हैं, बस काम पर ध्यान दो। पर काम करना आसान नहीं था। हर कदम पर फर्श चरमराता, दीवारों पर धूल उठती और हवा फुसफुसाती, जैसे कोई पुरानी कहानी बता रही हो। रात बढ़ती गई। हरिराम और मधु एक कमरे में बैठे। मधु ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी भी साए को न मिटा सकी। अचानक मधु की आंखें खुल गईं। उसने आहिस्ता से कहा, सुन, वहां दीवार के पास तूने देखा? कुछ हिल रहा है, जैसे कोई खड़ा हो और हमें देख रहा हो। हरिराम ने देखा,
पर वहां खाली था। पर उसकी रूह ने महसूस किया कुछ असली था, कुछ ऐसा जो माजी से जुड़ा था। घंटों की रात हरी राम को नींद नहीं आई। आवाजें बढ़ती गईं, पर उसने डर को दबाया, अपने इरादे को याद किया, गुर्बत से बाहर निकलना। इस पहली रात ने हरी राम को दिखा दिया कि शहर में मेहनत और काम ही नहीं, कुछ ऐसे साए भी हैं जो लालच और जिद के बीच फंसे इंसान का पीछा करते हैं। हरी राम ने तय किया वो डर को महसूस करेगा, पर डर के सामने नहीं झुकेगा। रात का अंधेरा अब और गहरा हो गया। गोदाम के अंदर हवा ठंडी और साकिन है। हरी राम और मधु कमरे के बीच खड़े हैं। हर कदम पर फर्श चरमराता और दीवारों से आती फुसफुसाहट जैसे कोई बरसों से दबा हुआ डर बयान कर रहा हो। हरी राम टॉर्च की रोशनी दीवारों पर चमकाता है, पर हर दीवार, हर कोना जैसे उसकी आंखों के सामने बदल रहा हो। परछाइयां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। मधु की आंखें फैल जाती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है और उसके पैरों की आवाज भी करती है। हरी राम, ये गोदाम मामूली नहीं है। जो यहाँ आता है लालच और जिद में फंसकर कभी लौटता नहीं। कुछ चीजें यहाँ सिर्फ इंसान की कमजोरियां तलाशती हैं। हरी राम ने देखा दीवार के एक कोने में हल्की हलचल, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उसे देख रहा हो। उसने हिम्मत करके पास गया। दीवार के पास पहुंचते ही हवा अचानक रुकी। सन्नाटा और एक गहरी कर्कशी आवाज गूंजी। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जो लालच और जिद में फंसता है उसकी किस्मत यहाँ बर्बाद हो जाती है। हरी राम की धड़कन तेज हो गई। मधु भी कांप रहा था, पर दोनों जानते थे अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। हम सिर्फ काम के लिए आए हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हमें छोड़ दो। पर गोदाम की परछाइयां बढ़ती गईं। दीवारों पर साए नाचने लगे, जैसे माजी की रूहें उन्हें घूर रही हों। और तभी हरी राम ने देखा एक कमरे के कोने में सिमटी शक्ल में खड़ी एक औरत का साया। बाल बिखरे, आंखें लाल, सदियां पुरानी शिकन उसके चेहरे पर, और वही माँ जैसी आवाज पुकारती है। क्यों आए हो? क्यों लालच और जिद में खो गए हो? तुम्हारी माँ की तरह तुम भी अपने लोगों की याद भूल गए हो। हरी राम और मधु दोनों ठहर गए, दिलों की धड़कन रुकने जैसी। हवा ठंडी और साकिन, परछाई आहिस्ता आहिस्ता पास आई। माँ, तुम यहाँ कैसे? पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ परछाई, फर्श पर झूलती हुई रोशनी, दीवारें बदलती हुई और गोदाम में गूंजती आवाज। लालच और जिद का नतीजा यही होता है, जो अपने मफाद में अंधा हो वो हमेशा खो जाता है। तुम्हारे दोस्त भी, तुम्हारी उम्मीदें भी, सब यहाँ रह जाएंगे। मधु ने हरी राम की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे, पर हरी राम ने ठान लिया, डर को महसूस कर लूंगा पर उसके सामने नहीं झुकूंगा। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे, हम यहाँ सिर्फ काम के लिए आए हैं। जो भी है हम उससे नहीं डरेंगे। पर गोदाम ने उसे चुनौती मान लिया। फर्श चरमराया, दरवाजे अपने आप खुले और बंद हुए, परछाइयां चारों तरफ घूमने लगीं और अचानक मधु की आंखों में डर साफ दिखाई दिया। हरी राम, शायद हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह सिर्फ लालच और जिद में फंसे लोगों को निगलती है। जो यहाँ आया वो हमेशा के लिए यहाँ रहता है। हरी राम ने अपने इरादे को मजबूत किया। वो जानता था गुर्बत से बाहर निकलने का ख्वाब सिर्फ तब सच होगा जब वो डर के सामने टिकेगा। रात का अंधेरा अब चढ़ पर था। गोदाम के अंदर हरी राम और मधु दोनों थक चुके थे, पर साया अब भी चारों तरफ था। हर कदम पर गूंज, हर आवाज पर फुसफुसाहट। हरी राम ने अपने दिल को पुरसुकून किया। उसने सोचा, डर को महसूस करूंगा पर उसके आगे नहीं झुकूंगा। पर गोदाम की ताकत अब और बढ़ चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद और खुले होते, फर्श चरमराता, दीवारों पर साए ने अकड़ी बदल ली। मधु, अब डरने का कोई फायदा नहीं। हम यहाँ काम के लिए आए हैं। जो भी हो, हमें अपने इरादे से पीछे नहीं हटना। मधु आहिस्ता से सर हिलाता है, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। हरी राम, शायद हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह सिर्फ लालच और जिद में फंसे लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। पर तभी गोदाम की परछाइयां अचानक सुलग उठीं। दीवारों पर डरावनी शक्लें बन गईं और उनके बीच एक कर्कशी भयानक आवाज गूंजी। यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे इरादे सच्चे हैं या सिर्फ लालच और जिद में फंसे हो? हरी राम ने अपनी सांस रोक ली। मधु ने पीछे झांका, पर कोई सामने नहीं था। फर्श पर हल्की धूल उड़ रही थी, हवा भी साकिन। हम यहाँ सिर्फ काम के लिए आए हैं,
हम डर के आगे नहीं झुकेंगे, हम मेहनत करेंगे और जो भी रास्ता हमारा है उसे चुनेंगे।